अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, शोधनादि गण संग्रह, अध्याय परुष्कादिगण। आज हम परुष्कादिगण में जो वरा दिया गया है उसमें जो द्रव्य विभितक है उसके बारे में बात करेंगे। विभितक परुष्कादिगण के अलावा ये जोरहर गण में आता है, विरेचनोपक गण में आता है जो चरक के गण है, त्रिफला गण में आता है, मुस्तादी गण में आता है, सुश्रुत गण है। इसका जो कुल रहता है ये है कॉम्प्रिटेसी। इसका लैटिन नेम जो है वो है टर्मिनालिया बेलिरिका। संस्कृत नाम है इसका विभितक। विभितक का अर्थ होता है विगतम, रोग भय अस्मात्, या फिर बिभ्यति रोगा अस्मात् इति वा। जिसके सेवन से रोगों का भय जाता है उसे विभितक कहते हैं। इसका एक नाम कर्ष फल है। इसका फल 1 कर्ष यानी 20 ग्राम वजन का होता है। अक्ष, इसके बीज जुआ खेलने में प्रयुक्त होते थे प्राचीन काल में। कलिद्रुम, जुआ में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे कलह का वृक्ष कहते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती में इसे बहड़ा कहते हैं, बंगाली में बरडा कहते हैं, तमिल में अक्कम कहते हैं, तेलुगु में ताड़ी कहते हैं, अरबी में बलिलज कहते हैं, फारसी में बलील कहते हैं, अंग्रेजी में बेलेरिक मायरोबैलन यह इसका नाम है। इसका जो वृक्ष रहता है वो 60 से 80 फीट ऊंचा होता है। कांड सीधा लंबा होता है। इसकी जो कांड त्वक रहती है वो भूरे रंग की रहती है तथा कांडसार कठिन होता है। इसके जो पत्र है 3 से 8 इंच लंबे रहते हैं, एकांतर रहते हैं, चौड़े, अंडाकार, अभिलटवाकार, प्रशाखा के अग्रभाग में समूहबद्ध रहते हैं। पत्रवृंत जो है 1 से 2.5 इंच लंबा होता है। पुष्प सफ़ेद या पीताभ होता है। 3 से 6 इंच लंबी मंजरियाँ में होते हैं। ऊपर के पुष्प पुल्लिंगी तथा नीचे के उभयलिंगी होते हैं। फल आधा से 3/4 इंच का व्यास रहता है फल का। धूसर वर्ण रहते हैं, रोमश रहते हैं, गोलाकार रहते हैं। पीछे की ओर अचानक संकरा हुआ वृंत लगा होता है। सूखने पर धारीदार या हल्का पंचकोणीय दिखता है। फल के भीतर एक बीज होता है। फरवरी में इसके पत्ते झड़कर नए ताम्रवर्ण पल्लव निकलते हैं। उसी के साथ मई तक पुष्प निकलते रहते हैं। वसंत में पुष्पित होने से यह वासंत भी कहा जाता है। अगले जनवरी फरवरी तक फल पक जाते हैं। फल की मिंगी खाई जाती है किंतु अधिक खाने पर चक्कर आने लगता है, अतः विभितक मज्जा मदकृत कही गई है। उत्पत्ति स्थान, यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है, विशेषकर निचले पार्वत्य प्रदेश में अधिक होता है। रासायनिक संगठन, फल में टैनिन 21.4% रहता है। बीटा सिटोस्टेरॉल रहता है। गैलिक एसिड रहता है, इगेलिक एसिड रहता है, एथिल गैलेट रहता है, चेबुलेजिक एसिड रहता है, मैनिटॉल,
इसका एक कंटेंट है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, गैलेक्टोज रहता है, फ्रुक्टोज रहता है तथा रैमनोज होते हैं। बीज मज्जा जो रहती है से 38.6% चमकीले पीले रंग का स्थिर तेल निकलता है। इसकी छाल में 1.4 से 7% टैनिन होता है। अब इसके गुण के बारे में बात करेंगे। इसमें रुक्ष और लघु गुण विशेषकर पाया जाता है। रस कषाय रहता है, विपाक मधुर है, वीर्य उष्ण है। अब इसके कर्मों के बारे में बात करेंगे। पहले दोष कर्म जानेंगे इसके। यह रुक्ष लघु कषाय होने से कफ का, कषाय मधुर होने से पित्त का तथा उष्ण होने से वात का शमन करता है। इस प्रकार यह त्रिदोषहर है, किंतु विशेष कर्म कफ पर होता है। अब इसके जो सिस्टम वाइज कर्म है वो देखेंगे। इसमें जो बाह्य है यह शोथहर है, वेदना स्थापन है, रक्त स्तंभन है एवं कृष्णीकरण के काम में आता है। मतलब अगर विटिलिगो किसी को हो जाता है तो इसके त्वचा का लेप यहाँ पे हम लगा सकते हैं कृष्णीकरण के लिए। अब इंटरनल इसके कर्म देखेंगे क्या क्या हैं। नाड़ी संस्थान में इसकी मज्जा मादक और वेदना स्थापक है। पाचन संस्थान, यह उष्ण होने के कारण दीपन, अनुलोमन एवं कृमिघ्न है। इसका अर्धपक्व फल रेचन और पुष्प शुष्क फलग्राही है। यह तृष्णा निग्रहण और छर्दी निग्रहण भी है। रक्तवाह संस्थान, यह कषाय होने से रक्त स्तंभन है। श्वसन संस्थान, यह श्वास नलिकाओं के शोथ को दूर करता है और कफघ्न है। प्रजनन संस्थान, इसका मज्जा वाजीकरण है। और ये जो है ज्वरघ्न रहता है। इसका कर्म विशेष रूप से रस, रक्त, मांस और मेद धातुओं पर होता है। मधुर विपाक होने से यह धातुवर्धक है। नेत्रों के लिए यह चक्षुष्य है। अब इसके कुछ प्रयोग जानेंगे हम। इसका प्रयोग त्रिदोषजन्य विकारों में होता है, किंतु कफ विकारों में यह विशेष उपयोगी है। इसका जो एक्सटर्नल कर्म प्रयोग है वो मैं बता रहा हूँ। शोथ वेदना युक्त विकारों में इसके फल का लेप करते हैं तथा बीजों का तेल लगाते हैं। तेल का प्रयोग चर्म रोग, अग्निमांद्य, श्वित्र, पालित्य में करते हैं। इसके फल का टुकड़ा भूनकर प्रतिशाय का श्वास तथा स्वरभंग में मुख में रखकर चूसते हैं। इससे कफ आसानी से निकल जाता है। सद्योरन में चूर्ण देने से रक्त रुक जाता है। अभिषंद में इसका लेप नेत्र पर करते हैं। अब नर्वस सिस्टम पे इसका प्रयोग देखेंगे। वात व्याधि, अनिद्रा आदि में इसकी मज्जा का प्रयोग करते हैं। पाचन संस्थान, यह अग्निमांद्य, आदमान, तृष्णा, छर्दी, अर्श एवं कृमि रोग में प्रयुक्त होता है। इसका अर्धपक्व फल विबंध में तथा पक्व शुष्क फल अतिसार प्रवाहिका में देते हैं। रक्तवाह संस्थान, यह आभ्यंतर रक्तस्राव को रोकता है। विशेषकर रक्त निष्ठीवन में प्रयुक्त होता है। श्वसन संस्थान, यह प्रतिशाय,
कास, श्वास, स्वर भेद में लाभकर है। प्रजनन संस्थान, इसका एक बीज प्रतिदिन सेवन करने से क्लव्य रोग में लाभ होता है और कामोत्तेजना बढ़ती है। ज्वर में यह उपयोगी है। यह सामान्य दौर्बल में विशेषतः रस, रक्त, मांस और मेद के विकारों में प्रयुक्त होता है। नेत्र, यह अनेक नेत्र रोगों में व्यवहृत होता है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वो फल है। मात्रा इसकी चूर्ण की 3 से 6 ग्राम ली जाती है। अब इसके कुछ विशिष्ट जो योग है वो मैं आपको बताऊंगा। बीभीतक तेल, त्रिफला चूर्ण, फलत्रिकादि क्वाथ, तालिशादि चूर्ण, लवंगादि वटी। इसका एक भाव प्रकाश का रेफरेंस है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। बीभीतकम स्वादुपाकम कषाय कफ पित्तनुत। बीभीतक जो है ये मधुर विपाक, कषाय रस और कफ पित्तनुत यानी कफ पित्त का शमन करता है। उष्णवीर्य हिमस्पर्श भेदनम कासनाशनम। यह उष्णवीर्य है लेकिन स्पर्श इसका शीत है। भेदन, ये भेदन कर्म करता है और कासनाशक भी है। रुक्षम नेत्रहितम केशम कृमि वैसर्य नाशनम। यह रुक्ष गुण का है तो लेखन कर्म भी करेगा। नेत्रों के लिए हितकर है, केश है, कृमि नाशक है और वैश्वर्य नाशक है। अगर स्वर हमारा बिगड़ गया है तो हम इसका यूज़ करते हैं। बीभीतक मज्जा त्रुटच्छर्दी कफ वात हरि लघु। बीभीतक की जो मज्जा होती है, फल की जो मज्जा होती है वो तृष्णा, छर्दी और कफ वात विकारों में यूज़फुल होती है और यह लघु है, मतलब लंघन क्रिया यह करता है। कषाया मदकृच अथ धात्री मज्जपि तद्गुण। यह कषाय है, इसका जो काढ़ा है वह मदकृत है और धात्री जो है आम्ल है उसके फल के तरह इसका गुण होता है। ये भाव प्रकाश का रेफरेंस है। अब मैं एक चरक का रेफरेंस आपको बताऊंगा। चरक सूत्र स्थान अध्याय 27। रस असृग मास मेदोजान दोषान हंति बीभीतकम। रस के, रक्त के, मांस के, मेद के जो दोष है ये बीभीतक इनका नाश करता है। स्वर भेद कफोत्क्लेद पित्त रोग विनाशनम। यह स्वर भेद में यूज होता है, कफ में यूज होता है, उत्क्लेद में यूज होता है, कफ उत्क्लेद में यूज होता है, आदि रोग को नाश करता है। अब मैं एक सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 46 का रेफरेंस बताऊंगा। भेदनम लघु रुक्षोष्णम वैश्वर्य कृमि नाशनम। यह भेदन है, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, वैश्वर्य का नाश करता है, कृमि का नाश करता है। चक्षुष्य स्वादु पाकाक्षम कषायम कफपित्त जीता। यह चक्षुष्य है, मधुर है, अक्षी पाक में इसका यूज होता है, कषाय है और कफपित्त जीत है, यानी कफपित्त का नाश करता है। वैभित को मदकर कफ मारुत नाशनम। तो यह मदकर है बीभीतक, जैसा वर्णन किया है फल मज्जा, और कफ और मारुत वात का भी ये नाश करता है। इसके कुछ मैं आमायिक प्रयोग बताऊंगा। यह श्वास काश में जो बेहड़ा रहता है, बीभीतक रहता है, इसका जो चूर्ण है शहद के साथ देते हैं। कफ रोग में बेहड़े का चूर्ण
और उससे डबल जो खड़े शक्कर रहते हैं इनका काढ़ा दिया जाता है। और विरेचन के लिए त्रिफला चूर्ण का भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जो परुषकादिगण में का जो वरा है उसमें का दूसरा द्रव्य, त्रिफला में का दूसरा द्रव्य विभितर, इसका यहाँ पे मैंने वर्णन किया हुआ है। अब आगे के वीडियो में मैं अमलकी का वर्णन करूँगा।